दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मरने के बाद इंसान की कॉन्शियसनेस यानी मेमोरी को कंप्यूटर में अपलोड कर दे और उसमें एक लग्जरियस लाइफ जीने को मिले तो कैसा रहेगा। ये मूवी में हमें यही दिखाया जाता है। तो मूवी शुरू होती है नोरा नाम की एक लड़की से जो एक आईटी कंपनी हॉरिजॉन में अपलोड क्लाइंट सपोर्ट का काम करती है। तभी वो एक क्लाइंट को देखती है जो कि अभी अभी सिस्टम में अपलोड हुई है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस को वो उसे इस वर्चुअल दूसरी जिंदगी में वेलकम करती है। वहीं दूसरी तरफ हम नैथन नाम के आदमी को देखते हैं। ये एक सेल्फ ड्राइविंग कार चला रहा होता है और वो रेसिंग करने लगता है। तभी एक ड्रोन उसे रोक लेता है। दरअसल ये एक पुलिस ड्रोन होता है और पुलिस नैथन को ओवर स्पीड के लिए अरेस्ट करने वाले होते हैं। लेकिन नैथन झूठ बोलता है कि उसकी कार खराब हो गई है। वो एक माल फंक्शन की वजह से उसकी कार ओवर स्पीड हुई थी। तब पुलिस कार से पूछती है कि क्या यह सच बोल रहा है। तब कार कहती है कि नैथन बिल्कुल सच कह रहा है। तब पुलिस वाली उसे कार ठीक कराने की सलाह देकर वहां से चले जाती है। दूसरे सीन में हम जेमी को देखते हैं। वो नैथन के माँ के घर आता है और वहाँ इंग्रिड को देखता है जो नैथन की गर्लफ्रेंड है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी दादी कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि उसकी दादी लेक व्यू हेवन में है। ये सुनकर नैथन के पापा कहते हैं लेक व्यू हेवन में तो अपलोडिंग बहुत महंगी होती है, लेकिन इंग्रिड की फैमिली बहुत अमीर होती है। तो उसकी फैमिली उसकी दादी के मरने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस को लेक व्यू हेवन में अपलोड कर देते हैं। फिर बाद में नैथन कार में न्यूज देखने लगता है और तभी उसे बीच रोड पर एक ट्रक दिखाई देती है, लेकिन उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार को वो ट्रक नहीं दिखाई देती, जिस पर नैथन कार को रोकने को कहता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले सीन में नोरा को एक नया क्लाइंट मिलता है जिसे वो सिस्टम में अपलोड करती है और वो क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि नैथन होता है। वो उसकी फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर उसका अवतार बनाती है, लेकिन उसका बाल खड़ा हो जाता है जिसे वो ऐसे ही रख देती है और नैथन की मेमोरी को देखने लगती है। लेकिन मेमोरी फाइल डैमेज होती है, जिससे कि नोरा उस डैमेज फाइल को एक फोल्डर में सेव कर देती है। फिर वो उसकी लास्ट मेमोरी को देखने लगती है जिसमें उसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में लाया गया है। नैथन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नर्स कहती है कि नैथन की बत्ती बुझ रही है। तभी इंग्रिड इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो नैथन को सिस्टम में अपलोड करने को कहती है। तब हॉरिजॉन कंपनी की एम्प्लॉय नैथन को साइन करने को कहती है, लेकिन नैथन मरने के बाद अपलोड नहीं होना चाहता, जिस पर इंग्रिड कहती है अगर तुम सिस्टम में अपलोड हो जाओगे तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ में रह सकते हैं। फिर ये सुनकर कि मरने के बाद उसे हमेशा इंग्रिड के साथ रहना पड़ेगा तो वो साइन करने के लिए मना कर देता है, जिस पर इंग्रिड रोने लगती है। फिर नैथन उस एम्प्लॉय के कान में पूछता है क्या लेक व्यू हेवन में उसे टपाटप करने को मिलेगा, जिस पर वो कहती है हाँ बिल्कुल, हमारे पास वर्चुअल रियलिटी सूट्स है जो आपको बिल्कुल असली वाला मजा देंगी। फिर नैथन उसकी मॉम से पूछता है क्या बोलती हो मॉम, साइन कर दूं क्या। ये सुनकर एम्प्लॉय नैथन को मिसअंडरस्टैंड करती है और वो नैथन को डांटने लगती है। फिर इंग्रिड के कहने पर वो आखिरकार साइन कर लेता है। फिर उसे अपलोडिंग रूम में लाया जाता है और उसे एक मशीन के नीचे रखा जाता है। तभी वो मशीन स्टार्ट होती है और नैथन राख में बदल जाता है। ये देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में नोरा नैथन को लेक व्यू हेवन में वेलकम करती है और फाइनली नैथन अपने आप को लेक व्यू डिजिटल जन्नत में पाता है। फिर नोरा उससे पासवर्ड पूछती है, तब वो पासवर्ड बताता है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है, जिस पर नैथन रोने लगता है और कहता है कि वो अपलोड नहीं होना चाहता था, जिस पर नोरा उसे समझाने लगती है। फिर नैथन उसका नाम पूछने लगता है, जिस पर वो कहती है तुम मुझे एंजल बुला सकते हो क्योंकि हम अपना पर्सनल नाम नहीं बता सकते। फिर नैथन उसे एंजल बुलाने लगता है, जिस पर वह अंदर ही अंदर ब्लश करने लगती है। अगले दिन नैथन शावर ले रहा होता है और वह देखता है कि उसका बाल खड़ा हुआ है और वो उसे फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। अगले सीन में वो कॉफी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं ले पाता क्योंकि उसके लिए उसे खरीदना पड़ेगा। तो वो एंजल को बुलाता है, लेकिन उसकी जगह दूसरी एआर इमेज वहां आ जाता है, जिस पर नैथन कहता है कि उसे सिर्फ एंजल ही चाहिए, जिस पर वो कहता है एंजल का शिफ्ट अभी नहीं आया है और वो वहां से चले जाता है। फिर नैथन बालकनी में जाता है। इसमें मजे की बात यह है कि वो अपने पसंद का मौसम भी चूज कर सकता है। फिर वो दो पड़ोसी उसे वेलकम करते हैं और नैथन बताता है कि लेक व्यू हेवन बहुत खूबसूरत है और वो कहता है कि जब वो जिंदा था तो वो भी इसी की तरह एक प्रोग्रामिंग कर रहा था। तब वो दोनों उसे प्रोग्रामिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन नैथन को कुछ याद ही नहीं होता। फिर उसे भूख लगती है तो उनसे डाइनिंग रूम के बारे में पूछता है। फिर वो डाइनिंग रूम पहुंच जाता है और वो इंग्रिड को फोन करता है
और इंग्रिड उसे लेक व्यू के बारे में पूछती है, जिस पर नाथन कहता है कि लेक व्यू बहुत अच्छी जगह है। फिर वो उसे पासवर्ड पूछता है, लेकिन वो पासवर्ड नहीं बताती, लेकिन कहती है कि वो उसके चार्जेस भर देगी। तभी डोरबेल रिंग होता है और वो कहती है कि उसका कजिन आया है, जिस पर नाथन कहता है तुम्हारा तो कोई कजिन नहीं है, जिस पर वो नाथन को आई लव यू कहकर फोन काट देती है। अगले सीन में हम नोरा को देखते हैं। वो अपने पिता डेव से कहती है जब उनके पिता मर जाएंगे तो वो उन्हें लेक व्यू में अपलोड करेगी, जिस पर वह कहते हैं वो लेक व्यू में अपलोड नहीं होना चाहते क्योंकि उनकी बीवी तो उनका स्वर्ग में इंतजार कर रही है। अगले सीन में नाथन डिनर के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक खाना गायब हो जाता है, जिससे कि नाथन हैरान हो जाता है। और तभी न्यूक नाम का एक आदमी खाना गायब होने पर चिल्लाने लगता है और वो किचन कैबिनेट को मारने लगता है, जिससे कि उसे एक ब्रेड मिल जाता है। फिर नाथन भी यही काम करने लगता है, जिससे कि उसे भी एक ब्रेड मिल जाता है। फिर नाथन पूछता है कि वो तो मर चुके हैं, फिर उन्हें भूख क्यों लग रही है, जिस पर ल्यूक जवाब देता है इस फीचर से पहले लोग साइकोपाथ हो रहे थे और ये सब इस टॉरेंट की वजह से हो रहा है। टॉरेंट एक डेटा स्ट्रीम है जो रियल वर्ल्ड और लेक व्यू वर्ल्ड को जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ नाथन मूत्र विसर्जन कर रहा होता है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि पेशाब बराबर यूरिनल में ही गिर रहा है। फिर वो उसका मजा लेते हुए डांस करने लगता है, लेकिन यूरिन तो बराबर यूरिनल में ही गिरने लगता है। अगली सुबह नाथन एक आदमी से पूछता है कि यहाँ सिर्फ इतने लोग ही क्यों हैं, जिस पर वो जवाब देता है यहाँ तो बहुत सारे लोग मौजूद है, लेकिन हम एक वक्त में सिर्फ 10 लाख लोगों को ही देख सकते हैं जो कि स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं। और वो नाथन के खड़े बाल को देखकर विक समझने लगता है, जिस पर वो कहता है इन लोगों ने इसे गलत डिजाइन कर दिया। फिर वो अपने बालों से परेशान होने लगता है और इसके लिए वो टॉरेंट के पास जाने लगता है, लेकिन नोरा का वीआर इमेज वहां आकर उससे रोकने लगता है, लेकिन नाथन उसकी बात नहीं मानता, जिस पर नोरा उसे एक इमोशनल स्पीच सुनाती है कि लेक व्यू परफेक्ट नहीं है, इसलिए लेक व्यू रियल लाइफ की तरह है। लेकिन नाथन उसकी बात नहीं मानता और वो अपनी जान देने वाला होता है। तब नोरा उससे कहती है तुम्हें अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जिस पर नाथन कहता है उसकी कोई जिंदगी नहीं है, वो कब का मर चुका है, जिंदा तो एंजल है। और वो बातों बातों में कह देता है कि एंजल बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो उदास है क्योंकि वो उसका नाम भी नहीं जान सकता। फिर वो अपना नाम और एड्रेस उसे बता देती है, जिस पर नाथन मरने का प्लान कैंसिल करता है और वो दोनों वापस लौटने लगते हैं। और तभी नोरा नाथन के बॉल को ठीक कर देती है। अगले सीन में नोरा एक आदमी के साथ रंगीन रात बिताती है, जिससे कि वो डेटिंग ऐप पर मिली थी। फिर वो आदमी उसे 5 स्टार रेटिंग देने को कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन नोरा का गुस्सा आ जाता है और वो उसे 4 स्टार रेटिंग देती है। अगले दिन नाथन ल्यूक के कुत्ते से मिलता है। ये कुत्ता बोल भी सकता है। फिर नाथन उस कुत्ते से कहता है कि वो बहुत एम्बिशियस था, वो कुछ अचीव करना चाहता था, जिस पर वो डॉग उसे एक टास्क देकर इसे अचीव करने के लिए कहता है। दरअसल इस टास्क में उसे 5 लोगों से दोस्ती करना होता है। वहीं दूसरी तरफ नोरा अपनी बॉस से लोन के लिए कहती है, जिससे कि वो अपने डैड को लेक व्यू में अपलोड कर सके, जिस पर उसकी बॉस कहती है लोन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को मिलेगा जिसका रेटिंग 4.6 के अबव है, पर नोरा का रेटिंग 4.59 होता है। अगले सीन में नाथन इंग्रिड को फोन करता है और वो कहता है कि वीआर सूट के जरिए वो उसके साथ टपाटप करना चाहता है, जिस पर इंग्रिड मान जाती है और वो वीआर सूट खरीदने के लिए एक दुकान में जाती है। एक वर्कर इस सूट के फीचर्स बताने लगती है, लेकिन ये सूट रीयूजेबल होता है, जो कि बहुत सारे लोगों ने यूज किया होता है, जिससे कि इंग्रिड वहां से भाग जाती है। अगले सीन में नाथन 5 दोस्त बनाने की कोशिश करता है और तभी वो नोरा के पास जाकर उसके डेटिंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर नोरा कहती है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताने वाली, वैसे भी तुम मर चुके हो, तुम्हें इन सब के मजे नहीं मिलने वाले। फिर वो नोरा को बताता है कि आज रात उसका फ्यूनरल है, जिस पर नोरा कहती है वो वहाँ पहुँच जाएगी। अगले सीन में नाथन डेविड नाम के आदमी से मिलता है और वो बताता है कि वो लेक व्यू हेवन की तरह एक सॉफ्टवेयर बना रहा था, जिस पर लोगों को फ्री में अपलोड किया जा सकता है। जिस पर डेविड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मर्डर हुआ है, क्योंकि तुम्हारे सॉफ्टवेयर से इस $multi-billion कंपनी को लॉस हो सकता है। अगले दिन में नोरा को एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त उससे बात नहीं कर रहा, जिस पर नोरा उसके दोस्त को फोन करती है। तब उसका दोस्त कहता है कि अब वो बड़ा हो चुका है और वो उससे बात नहीं करना चाहता, और ये बात नोरा उस लड़के को बताती है, जिस पर वह नाराज होता है और उसे 3 स्टार रेटिंग देता है।
जिस पर नोरा घबरा जाती है और वो अपना रेटिंग देखने लगती है जो कि कम हो चुका है। और अगले सीन में वो एक बर्ड बन जाती है जिससे डेविड शूट कर शिकार का मजा लेते हैं। लेकिन डेविड को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती तो वो भी उसे 3 स्टार रेटिंग देते हैं, जिससे कि नोरा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ये देखकर नेथन उसे बुलाता है और उसे 5 स्टार रेटिंग देता है। ये देखकर नोरा को राहत मिलती है और वो उससे कहता है कि तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो, जिस पर वह कहती है कि वो अपने डैड को लेक व्यू में अपलोड करना चाहती है, लेकिन वो अपलोड नहीं होना चाहते कि अगर वो अपलोड नहीं हुए तो वो हमेशा के लिए उन्हें खो देगी। और इसी तरह ये दोनों बातें करने लगते हैं। फिर शाम को जब वो अपने घर जा रही होती है तो वो नाथन के बारे में सोचने लगती है। फिर दूसरे दिन में वो घर आकर नाथन की डैमेज मेमोरी में से एक छोटे से मेमोरी के पार्ट को हासिल कर लेती है और वो उसमें देखती है कि नाथन का दोस्त बता रहा है कि उन्होंने लेक व्यू की तरह एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें इंसानों को फ्री में अपलोड किया जा सकता है। और एक आदमी उन्हें ये बात किसी से नहीं बताने के लिए कहता है और तभी उसे नाथन के फ्यूनरल का नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।